इन दिनों हम सभी देशवासी स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव का एक उद्देश्य उन शहीदों को याद करना भी है जो प्रायः विस्मृत रहते हैं तथा जिनके बारे में सभी देशवासियों को, विशेषकर नई पीढ़ी को जानना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम की मुख्य धारा के साथ साथ संघर्ष की अन्य धाराएं भी प्रवाह में थीं। उन सभी धाराओं से मिले जुले आवेग के सामने अंग्रेज टिक नहीं सके और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी अनेक ऐसे अज्ञात व गुमनाम स्वाधीनता सेनानी रहे हैं जिनके विषय में और अधिक जानकारी सुलभ होनी चाहिए। विख्यात सेनानियों के विषय में भी और अधिक जानकारी का प्रसार होने से नई पीढ़ी में जागरूकता बढ़ेगी। सन 1857 में यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कानपुर के समीप बिठूर में नाना साहब स्वाधीनता समर को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। उनके साथ तात्या टोपे जैसे योद्धा थे तथा अजीमुल्ला खान जैसे सलाहकार थे। नाना साहब के साथियों द्वारा रोटी और कमल के जरिए क्रांति का संदेश पहुंचाने की शुरुआत इसी क्षेत्र से हुई। उस संग्राम के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उसकी सहयोगिनी वीरांगना झलकारी बाई ने अपनी वीरता को सबको चकित कर दिया। भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 1857 के उसी स्वाधीनता संग्राम में अवध क्षेत्र में उदा देवी जैसी वीरांगना ने शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा लिखी। मेरठ की छावनी से क्रांतिकारी सिपाहियों का दिल्ली पहुंचना तथा अनिश्चय तथा भय से आक्रांत मुगल बादशाह के हृदय में बगावत की भावना जागृत करना इसी प्रदेश के लोगों का काम था। तात्या टोपे के वीरता पूर्ण अभियानों से लोगों को ऐसा लगने लगा था कि उनके रूप में शिवाजी महाराज ने फिर से अवतार ले लिया। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पराक्रमी और शूरवीर योद्धाओं की परंपरा में राजा सुहेल देव तथा राजा बिजली पासी का सादर स्मरण किए बिना इस प्रदेश की वीरगाथा अधूरी रह जाती है। 20वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ मैनपुरी षड्यंत्र को अंजाम देने वाले आगरा में जन्मे तथा औरैया में अध्यापक रहे गेंदालाल दीक्षित ने विद्रोही युवाओं में क्रांति की ज्वाला जगाई तथा अंग्रेजों का साथ देने वाले लोगों को सबक सिखाया। शाहजहांपुर में जन्म लेने वाले राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना को अपने तथा अन्य क्रांतिकारियों के जीवन में चरितार्थ किया। शाहजहांपुर के ही अशफाकुल्ला खां भी राम प्रसाद बिस्मिल के सहयोगी थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी काकोरी षड्यंत्र में सक्रिय थे। मुझे इस बात का हार्दिक संतोष रहता है कि मैंने राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रयागराज में स्थित आज़ाद पार्क में, जहां उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वहां जाकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला। बनारस में शिक्षा प्राप्त करते हुए राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी क्रांतिवीरों की पूजनीय परंपरा का हिस्सा बने। प्रयागराज में जन्मे और कानपुर में सक्रिय रहे गणेश शंकर विद्यार्थी ने स्वाधीनता संग्राम व सामाजिक सौहार्द के लिए आत्म बलिदान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत को नींद से जगाने का संकल्प पूरा करने वाले सरदार भगत सिंह के साथ उनके क्रांतिवीर साथी थे बटुकेश्वर दत्त, जिनकी शिक्षा दीक्षा कानपुर में हुई थी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जिन दुर्गा भाभी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, उस वीरांगना का जन्म भी आज के कौशाम्बी जिले में हुआ था। अनेक बार जेल की यातनाएं सहने वाली दुर्गा भाभी ने गाजियाबाद में एक कन्या पाठशाला में शिक्षिका के रूप में कार्य किया और गाजियाबाद में ही उनका निवास स्थान बना रहा। कानपुर के डीएवी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले शिव वर्मा और महावीर सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन देश पर न्यौछावर कर दिया। एटा में जन्मे क्रांतिकारी महावीर सिंह को अंग्रेजों के लिए खतरनाक माने गए क्रांतिकारियों के साथ अंडमान भेज दिया गया। वहाँ कारावास में ही शारीरिक अत्याचारों के परिणाम स्वरूप उनकी जीवन यात्रा का अंत हो गया। परसों यानी विगत 4 जून को
मुझे गोरखपुर के गौरवशाली इतिहास से जुड़े एक लाइट एंड साउंड शो को देखने का भी अवसर मिला। गोरखपुर से जुड़े अनेक ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि गोरखपुर में 4 शहीद स्मारक हैं जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों की गौरव गाथा का परिचय देते हैं। उत्तर प्रदेश के क्रांतिवीरों की सूची इतनी लंबी है कि सबके नामों का उल्लेख करना किसी एक संबोधन में संभव नहीं है। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के ऐसे क्रांतिवीरों की याद में शिक्षण संस्थानों में व्याख्यान मालाएं आयोजित की जाएं, साथ ही अन्य माध्यमों के जरिए उनकी जीवन गाथाओं से लोगों को अवगत कराया जाए।